तो पश्चिमी यूपी से इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और कांग्रेस का दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की सियासी फिजा को यह यात्रा बदल देगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस काफी उत्साह में दिख रही है और प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी को कर्म साधक तक कह डाला है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। बागपत के मवी कलां से शामली के एलम तक के सफर में राहुल गांधी निवादा, सरूर नगर और बड़ौत से होकर गुजरे और हर जगह यात्रा के काफिले के साथ लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस कह रही है कि वो देश को जोड़ने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। पार्टी के नेताओं को ये कबूलने में कोई हिचक नहीं कि उनका बड़ा मकसद 24 तक सड़कों के सैलाब को इसी तरह थाम कर रखने का है। तैयार तो देखिए, राजनीति में हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो अलग धारा है और ये अलग धारा है। ये धारा देश को जोड़ने की है, वो धारा चुनाव लड़ने की है, उस पर अलग से काम हो रहा है, वो काम चलेगा। अगर ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में, तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज हो जाए। कांग्रेस के दिग्गजों का दावा है कि जिस तरह यूपी की जमीन पर आम लोग कांग्रेस के साथ भाईचारे की लहर को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, उसके बाद अब कांग्रेस के समर्थन का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा और मामला यूपी तक ही सिमट कर नहीं रहेगा। देश भर में भी कांग्रेस मजबूत होगी। सारे धर्म, सारे मजहब, सारी जात और हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, हर सेक्टर के लोग राहुल जी के साथ आ रहे हैं, उनके साथ वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं उन्हें देखने के लिए। मैं इस यात्रा में कन्याकुमारी से लगातार चल रहा हूं। कई जगहों पे मैंने ऐसा मंजर भी देखा है कि 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख लोग एक साथ वॉक कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। तो ये अपने आप में गांधी जी की यात्रा के बाद बहुत ऐतिहासिक यात्रा है और आज़ाद भारत में मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा व्यापक असर वाली कोई भी यात्रा आज तक नहीं हुई है और शायद आने वाली सदियों में भी नहीं हो। आज सबकी नजरें प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी थी। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका को यात्रा के दूसरे दिन भी राहुल के साथ रहना था, लेकिन मां सोनिया गांधी के दिल्ली के एक अस्पताल में मेडिकल चेकअप की वजह से प्रियंका यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दूसरे दिन शामिल नहीं हो पाई। राहुल की यूपी से गुजर रही इस यात्रा पर भाजपा के नेता तीखा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल की तारीफ कर सबको चौंका दिया। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा। इससे पहले अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी राहुल की तारीफ करते हुए उन्हें देश को जोड़ने की इस मुहिम में कामयाब होने की शुभकामनाएं दी थी। लेकिन जब संघ परिवार से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने भी राहुल की तारीफ कर दी तो कांग्रेस भी चौंक गई। अब जरा यूपी कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए। इसमें 4 लोगों की तस्वीर लगाई गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। इसमें एक नाम चंपत राय का भी है। इस ट्वीट के साथ टैग किए गए पोस्टर पर लिखा है, जननायक से सबको आशा, सभी बोल रहे प्रेम की भाषा। इस पोस्ट पर अखिलेश यादव और मायावती के साथ ही आचार्य सत्येंद्र दास और चंपत राय की तस्वीर भी लगाई गई है। हालांकि एक दूसरे ट्वीट में यूपी कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि इस देश में नफरत बोने वाले लोग भी अब प्रेम की भाषा का महत्व समझने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का पवित्र उद्देश्य अब अपनी सार्थकता की ओर बढ़ रहा है। भले ही कांग्रेस अपनी इस यात्रा को सार्थकता की ओर बढ़ने की बात कह रही हो, लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह नाकाम बताया है।
गठबंधन वो सक्सेस होता है जो नीचे होता है, बूथों के ऊपर होता है। बूथ पर रहने वाली तमाम सारी जातियों ने आपस में गठबंधन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री अपने ही बीच से निकले एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती थी, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी को नहीं। तो इसीलिए उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपस में गठबंधन किया, जो आज तक जारी है। साफ है कि कांग्रेस यूपी में अपने पैर मजबूत करने के लिए इस यात्रा में पूरी ताकत लगा रही है, जबकि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को भाव देने तक को तैयार नहीं। एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।